नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज के मेहमान और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आयुर्वेद डॉक्टरों पर बवाल क्यों? जब से आयुर्वेद डॉक्टरों को, अब ये खबर काफी चर्चाओं में है, आयुर्वेद डॉक्टरों को सर्जरी करने की इजाजत दे दी गई है। और आपको बता दें कि आयुष मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। 2016 में भी ये नियम लागू किए गए थे। उसके बाद बवाल ऐसा हुआ, उस पर एक रिपोर्ट देखिए। एक खबर काफी ज्यादा सुर्खियों में है कि आयुर्वेद के डॉक्टर भी अब जनरल और ऑर्थोपेडिक सर्जरी के साथ साथ आंख, कान और गले की सर्जरी भी करेंगे। आयुष मंत्रालय ने अब इस खबर पर एक स्पष्टीकरण दिया है कि मंत्रालय ने साफ कर दिया, सरकार ने ये कोई नया नियम नहीं लागू किया है। इसकी घोषणा साल 2016 में ही कर दी गई थी। आयुर्वेद के छात्र सर्जरी के बारे में पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन उनके सर्जरी करने के अधिकारों को सरकार की ओर से स्पष्ट नहीं किया गया था। 19 नवंबर को जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक आयुर्वेद के सर्जरी में पीजी करने वाले छात्रों को आंख, कान, नाक, गले के साथ जनरल सर्जरी के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण किया जाएगा। ये खबर आने के बाद अब एक बवाल मच गया है। यानी प्राचीन भारत में ही आपको बता दें कि ऐसा साहित्य मिलता है और अब आयुर्वेद की डिग्री लेने वाले डॉक्टरों को सर्जरी करने की इजाजत तो दे दी गई है, लेकिन इस इजाजत के देने के बाद आईएमए ने बड़े सवाल उठाना शुरू कर दिया। सीसीआईएम के इस फैसले पर उन्होंने कहा कि ये लक्ष्मण रेखा लांघने का प्रयास किया जा रहा है और जिसका भुगतान भी इनको करना पड़ेगा और हम हर हालत में ऐसा होने नहीं देंगे। अब आपको ये भी बता दें कि सर्जरी करें और इसके बारे में कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं थी, लेकिन जितने भी आयुर्वेद के छात्र थे, डॉक्टर थे, उनको ये स्पष्ट नहीं था कि वो सर्जरी कर सकते हैं। लेकिन अब आयुष मंत्रालय ने इस पर हरी झंडी दिखा दी गई है और सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद आयुर्वेद में पीजी के स्टूडेंट को सर्जरी के बारे में गहन जानकारी दी जाएगी। बताया तो ये भी जा रहा है, ये फैसला सरकार ने देश में सर्जनों की कमी को दूर करने के मकसद से लिया गया है। हालांकि हर बार ऐसा सुनने में आता है कि डॉक्टरों की कमी है और इसे पूरा करने के लिए, इसे दूर करने के लिए ये फैसला लिया गया सरकार द्वारा। देश में सर्जनों की कमी काफी बार बताई जाती है। आपको ये भी बता दें कि आयुर्वेद में सर्जरी किस तरह होती है, क्योंकि अब जितने भी पीजी करने वाले स्टूडेंट हैं उनको गहन जानकारी दी जाएगी और उन्हें ये बताया जाएगा। आयुर्वेद कोई एक ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसे किसी एक ने लिखा हो, ऋषि मुनियों द्वारा लिखा गया एक ऐसा ग्रंथ है जिसे आज तक संजोते आए हैं। भारतीय पद्धति इसको समझती आई है। और सर्जनों की बात करें तो अब सर्जरी करने वाले स्टूडेंट्स को और गहन जानकारी दी जाएगी और वो आंख, नाक, कान और गले की सर्जरी कर सकते हैं। पहले ये इजाजत नहीं थी। वो भले ही डॉक्टर्स की पढ़ाई करते थे, आयुर्वेद में पढ़ाई करते थे, लेकिन उन्हें सर्जरी करने का जो अब बताया गया है कि सर्जरी करने के बारे में इन्हें परमिशन मिल गई है, पहले वो नहीं था, जिसके लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक जानकारी दे देते हैं। सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने गांव तक सर्जरी की सुविधा पहुंचाने के नजरिए से एक आयुर्वेद, अगर आपको बताए, ट्रेंड सा है कि आयुर्वेद डॉक्टरों को सर्जरी करने की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। आपके लिए आयुर्वेद सर्जरी यानी जुड़ी तमाम जितनी बातें होगी, आज हमारे साथ खास मेहमान रहेंगे, उनसे जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि आयुर्वेद डॉक्टरों को सर्जरी करने की परमिशन तो मिल गई है, हरी झंडी दिखा दी गई है। क्या यकीन अब उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खबर है। और पीके रस्तोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर आयुर्वेद से। बहुत बहुत स्वागत है, सीधा उनका स्वागत करते हैं और पहले उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं, क्योंकि पीके रस्तोगी जी, बहुत बड़ी बात है कि आयुर्वेद डॉक्टर्स जितने हैं उन्हें अब सर्जरी करने की परमिशन मिल गई है, लेकिन इस पर सवाल पे सवाल खड़े होते जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? आप सुन पा रहे हैं? वहां से पूछेंगे तब। पीके रस्तोगी जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आ रही है, आवाज आ रही जी। वीके रस्तोगी जी, अगर मेरी आवाज आ रही है तो सवाल पर जवाब दीजिएगा
आईएमए ने सीसीआईएम द्वारा उठाए गए इस कदम पर सवाल क्यों खड़े कर दिए? क्या लगता है कि ये गलत फैसला है? नहीं, ये सही फैसला है, क्योंकि हमारे आयुर्वेद के अंदर शल्य चिकित्सा 5000 साल पुरानी है, जबकि आधुनिक चिकित्सा 400 साल पुरानी है। तो ये हमारी बहुत प्राचीन शल्य चिकित्सा है। सुश्रुत संहिता इसके ऊपर लिखी गई है, और जो सुश्रुत एक बहुत पुराने चिकित्सक थे, शल्य चिकित्सक, इन्होंने 5000 साल पहले 125 प्रकार के इनके उपकरण थे, और 300 प्रकार के इन्होंने ऑपरेशन की प्रक्रिया खोज की है, जिसमें टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने का कारण है, आंखों का इलाज है, कॉस्मेटिक सर्जरी थी, और इंडियन मेथड ऑफ राइनोप्लास्टी, जो प्लास्टिक से में होती है, वो इनके द्वारा हुई है। तो इस प्रकार ये हमारी शल्य चिकित्सा हमारी काफी पुरानी है, और ये आज के समय के हिसाब से बहुत जरूरी है। बिल्कुल बहुत जरूरी है आज के हिसाब से। जिस तरह अगर हम बात करें, सर्जनों की कमी भी कहीं ना कहीं देखने को हमें मिल रही है, और ये कोई नई बात नहीं है। हर बार ऐसा होता है कि सर्जनों की कमी की वजह से काफी परिवारों को इसका भुगतान करना पड़ता है। ऐसे में आईएमए जब सवाल जो उठा रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि वो बार बार कह रहा है कि लक्ष्मण रेखा लांघने का काम किया जा रहा है, लक्ष्मण रेखा ना लांघे। असल में लक्ष्मण रेखा की इसमें जरूरत नहीं है। इसमें हमारे जो चिकित्सा है, प्राचीन चिकित्सा है, और इसे हमारा उत्थान करना है। जो हमारे किसी वजह से पीछे पिछड़ गई थी, आयुर्वेद शल्य चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा वगैरह, ये भारत सरकार इसके ऊपर अच्छा प्रयास कर रही है और समन्वय स्थापित कर रही है एलोपैथी में और आयुर्वेदिक में। ठीक है, मैं वीके रस्तोगी जी आपके पास फिर आऊंगी, और आज तमाम वो सवाल जो बहुत सारे स्टूडेंट्स से जानना चाहते हैं, आयुर्वेद से जुड़े हुए लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए एक बहुत बड़ा फैसला है। केंद्र सरकार ने हरी झंडी दिखाने के बाद उनके चेहरे पर खुशी है। लेकिन आपको बता दें कि डॉक्टर दिनेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे एक सवाल रहेगा, फोन लाइन पर रहेंगे वो। केंद्र सरकार ने हरी झंडी दिखाने के बाद आईएमए सवाल खड़ा कर रहा है, और ये बार बार कह रहा है कि इसमें नीट जैसी परीक्षाओं का क्या महत्व रह जाएगा? क्या आपको लगता है कि नीट जैसी परीक्षाएं अब खत्म हो जाएगी? मुझसे क्वेश्चन है जी। नहीं, देखो क्या है कि आयुर्वेद एलोपैथी से काफी पुराना है, और पूर्व काल में सर्जरी आयुर्वेद का हिस्सा थी। इसलिए उस लक्ष्य को हमें ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्र के अंदर अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य हम लोग कैसे दे सकते हैं, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह के क्वेश्चंस उठाने से बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं है, लेकिन आयुर्वेद अच्छी पैथी है, और इसके बारे में जो भी निर्णय लिया है सरकार ने वो अच्छा, ठीक है। क्या इसमें पीजी के छात्र हैं वही इस पर प्रशिक्षण ले सकेंगे? डॉक्टर दिनेश उपाध्याय, देखो क्या है कि ये आगे का विषय है कि बीएमएस जो है वो आयुर्वेदाचार्य की डिग्री होती है। बीएमएस इक्वल टू आयुर्वेद आचार्य, और बीएमएस करने के बाद उनको सारी चीजें इसमें सिखाई जाती है 5 साल के अंतर्गत, कि जो आगे उसको समाज को लाभ उसका पहुंचा सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद में और ज्यादा कार्य करने की आवश्यकता है, और उसके लिए सरकार संकल्पित है कि आयुर्वेद में आगे जाकर के और हमें कार्य करना चाहिए। तो अभी जो बीएमएस के जो कॉलेज हैं भारत के अंदर आयुर्वेदाचार्य, उनमें और ज्यादा तरक्की होंगी, उनके इन्वेस्टिगेशन भी होंगे, और अच्छी तरह से उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने, इसको हम लोग मजबूती के साथ साइंटिफिक वे से इसको और देखेंगे। जड़ी बूटियां हैं या सर्जरी का विषय है, जैसे हमारे पुराने जमाने में अक्षार सूत्र वगैरह बनते थे, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्योंकि आज की तारीख में आयुर्वेद के बारे में जितनी जानकारी होनी चाहिए उसका अभाव है। तो इसलिए इसकी अगर जानकारी हम लोग पूर्व काल से लेकर के उसको अच्छे उसके डॉक्टर्स बुला करके, जो पुराने वैद्य थे उनका ज्ञान लेकर के और सरकार का सहयोग लेकर के इसको करेंगे, तो आयुर्वेद बहुत बड़ी चीज, इसमें हर चीज का समाधान है। तो मैंने खुद में आयुर्वेद का कोर्स किया हुआ है, इसलिए मैं जानता हूँ इस बात के लिए कि जब गोदंती भस्म हम लोग बनाते थे
तो उसको गोदंती नाम का पत्थर होता है, उसको मटकी में डाल के और उपले लगा के काऊ डंग के बनाते थे। लेकिन आज की जो गोदंती मार्केट के अंदर आ रही है कंपनियों की, वो हीटरों से कई प्रकार से जला करके उसको राख बना करके आ रहे हैं। तो उसकी गुणवत्ता में अंतर आया है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आयुर्वेद के अंदर बहुत ज्यादा कार्य करने की आवश्यकता है, लेकिन आयुर्वेद किसी भी उसमें पीछे नहीं है। स्वास्थ्य की संपूर्ण चिकित्सा इस आयुर्वेद के अंदर है, ये मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल डॉक्टर दिनेश उपाध्याय, यहाँ पर एक सवाल आपसे और रहेगा। तो फिर आईएमए बार बार ये सवाल क्यों कर रहा है कि अब डॉक्टरों के लिए चोर दरवाजे की एंट्री में और प्रयास बढ़ जाएंगे? ऐसा क्यों उन्हें लगता है कि चोर दरवाजा खुल जाएगा? ये जो भाषा मेरे से ये जो भाषा बोली है ना इन्होंने, हाँ, एक तो ये अपनी सनातन संस्कृति की भाषा है नहीं। बिल्कुल। व्हाट इज द डेफिनेशन चोर दरवाजा? हाँ। पिता परमेश्वर सबको सद्बुद्धि दे, अपनी भाषा पर नियंत्रण रखे। और आज एलोपैथी, मैं दरअसल किसी की बुराई नहीं करना चाहता, ना मैं किसी की बुराई के पक्ष में हूँ, लेकिन आज एलोपैथी के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके हालात क्या है भारत के अंदर, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जो चैनल पर मेरे भाई बहन बैठे वो भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं राज्य जी। और पूर्व काल में आयुर्वेद के अंदर जो वैद्य होता है, किस तरह से उनके सस्ते जवान में इलाज किया जाता था। आज की तारीख में ये हो गया कि कोई भी व्यक्ति बड़े घर में बीमारी होती है, बड़े हॉस्पिटल में चला जाए तो उसको बड़ा खतरा हो जाता है। वो आर्थिक दृष्टि से इतना कई तरह की प्रॉब्लम से मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन ये जो बातें कर रहे हैं ना एलोपैथी वाले, बिल्कुल ये अच्छी बात नहीं है। ये सरकार का ये सब्जेक्ट नहीं है जी, ये राष्ट्र का सब्जेक्ट, ये सरकार का सब्जेक्ट नहीं है। राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ रहना उसका अपना फंडामेंटल राइट है, उसका धर्म है। बिल्कुल, तो कम पैसों में स्वस्थ रहे जी। आयुर्वेद कितनी उसका अधिकार है, बड़ी चीज है। लेकिन एलोपैथी के जितने डॉक्टर सब योगा कर रहे हैं जी, आयुर्वेद का यूज कर रहे हैं सभी लोग। कोई भी शायद ऐसा नहीं होगा जो आयुर्वेद का यूज ना करता और योगा ना करता हूँ। कोरोना काल के अंदर आयुष का जो मंत्रालय का कहना था पूरे विश्व में गया, सबने आयुष को अपनाया है, तो एलोपैथी को टेबलेट में काम नहीं आई। इसलिए इन लोगों को मैं फिर ये कहना चाहता हूँ, कोई सब मुंह से निकलेगा तो वो बातें किंतु परंतु उसमें लगा करके लोग पेश करेंगे, उस पक्ष में हम लोग हैं नहीं बिल्कुल भी। लेकिन सच को सच बोलना चाहिए और झूठ को झूठ बोलना चाहिए। भारत का प्रत्येक व्यक्ति कोरोना काल में आयुर्वेद की आयुष को योगा को कपालभाति को सबने इस्तेमाल किया है, उसमें एलोपैथी का कोई रोल था ही नहीं, ना ही कोई टैबलेट ऐसी बनी भारत के अंदर जो कोरोना को समाप्त कर दिया। यहाँ तक की बात आई हाथ मिलाने की प्रक्रिया बंद हुई, अभिवादन करना शुरू किया, सनातन धर्म की संस्कृति है, इसलिए आयुष से बड़ी कोई पद्धति है नहीं, मैं नहीं मानता। बिल्कुल डॉक्टर दिनेश उपाध्याय, मैं फिर आपसे सवाल लूंगी, लेकिन डॉक्टर रस्तोगी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रस्तोगी जी, क्या आयुर्वेद के डॉक्टरों को ये परमिशन मिलने के बाद, सर्जरी की परमिशन देने के बाद आपको लगता है कि थोड़ा बदलाव देखा जाएगा? अगर ये परमिशन मिलती है तो सर्जरी के अंदर नई आयाम पैदा होंगे। जो हमारी भारतीय चिकित्सा में जो प्राचीन सर्जरी है, जैसे हमारे अंदर राइनोप्लास्टी होती थी, जो सुश्रुत ने की थी, हड्डियों का जोड़ना और कैंसर का इलाज, पेट के अंदर कोई स्टोन हो जाता है, ये सारे इलाज होते थे जो आज की तारीख में बहुत महंगे हैं। लेकिन अब आयुर्वेद इसके अंदर आएगा, जो आयुर्वेद के डॉक्टर्स शहर के अंदर, गांव के अंदर, ग्रामीण इलाकों में सब जगह हैं, इनको नई ट्रेनिंग दी जाएगी, नया उन्हें सिखाया जाएगा। क्योंकि 5 साल हमने आयुर्वेद और यूनानी आयुर्वेद दवाएं पढ़ी हैं, और साथ में हमारे यहाँ 2 पेपर होते थे, एक मॉडर्न का होता था, एक आयुर्वेद का होता था। सर्जरी भी एक आयुर्वेदिक सर्जरी पढ़ाई जाती थी, एक मॉडर्न सर्जरी पढ़ाई जाती थी। लेकिन उसका नए तरीके से फिर दोबारा प्रयास किया जाएगा, तो इससे हमारी जो हिंदुस्तान की गरीब जनता है, गरीब लोगों का इलाज है वो सस्ता भी होगा और चिकित्सक उन्हें हर जगह अवेलेबल भी होंगे। उन्हें शहर के अंदर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एलोपैथ के जितने भी डॉक्टर्स हैं वो शहर के अंदर बसे हुए हैं, वो बाहर नहीं जाते हैं, गाँव में कस्बे में नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत महंगे हो जाते हैं। जो हमारी भारतीय जनता के लिए, जो गरीब लोग हैं, उनका इलाज नहीं हो पाता है। अगर ये आयुर्वेद में ये चिकित्सा पद्धति लागू हो जाती है शल्य चिकित्सा की, तो हमारी जो जनता है उसको ये चिकित्सा वहां तक पहुंचेगी और उन्हें जो है सही चिकित्सा उनको मिलेगी।
जी। तो इसलिए इनका होना जरूरी है। आईएमए का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी मोनोपोली खत्म हो जाएगी। जो गरीब जनता को लूटते हैं, जो ऑपरेशन 5,000 7,000 में होता है उसके 50,000 60,000 रुपए लेते हैं, रूम चार्जेस बहुत लेते हैं। जो गरीब जनता अपने जेवर बेचकर, गहने बेच करके और अपने सामान लेकर के उन डॉक्टर को देती है, जो एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं, उनकी मोनोपोली खत्म हो जाएगी। इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर रस्तोगी जी, मैं फिर आपके पास आऊंगी, लेकिन यहाँ पर एक सवाल डॉक्टर दिनेश जी से लेते हैं। दिनेश जी उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। क्या दिनेश जी, जितनी आयुर्वेद की चीजें बताई जा रही हैं कि आयुर्वेद आने की वजह से उस गरीब जनता का भला हो जाएगा, जो बड़े बड़े महंगे महंगे उपचार नहीं करवा पाते हैं, जो बड़े और महंगे ऑपरेशन नहीं करवा पाते हैं, उनके लिए आपको लगता है कि नहीं रहा होगी? देखो, ये जो चीज है ना, ये बात भी सही है, लेकिन इसके अलावा मैं पैसे के अलावा एक अहमियत दूंगा शरीर को और जीवन को और अपनी सांसों को। पैसा आदमी ले लेता है, कर्जा भी करता है, अपना सामान बेचता है, जमीन बेचता है, लेकिन वो बीमारी में लगाता है अपनी। लेकिन इसको छोड़ करके दूसरा जो विषय, इसको समझना पड़ेगा। आयुर्वेद की और आयुष की आज जो लोग आकलन कर रहे हैं, ये एक भटकाव है, उसको पहचान नहीं पा रही। द्वापर काल में, महाभारत काल में इतना बड़ा युद्ध हुआ था। उस युद्ध में क्या कोई हॉस्पिटल खोला गया था? जितने महाभारत के अंदर युद्धावत चोट लगी, अंग भंग हुए हैं, वो सारे आयुष आयुर्वेद के लेप के द्वारा ही ठीक हुए हैं। अंग प्रत्यारों को गणेश जी का चीज काट के दोबारा लगाना, शिव जी महाराज ने त्रिशूल की गर्दन काट के भेड़े का सिर लगाना, और भी कई प्रक्रिया रही हैं। और ये एलोपैथी को बहुत ज्यादा पुरानी पद्धति नहीं है। मैंने आपको पहले कहा, मैं किसी बुराई नहीं करना चाहता, सब जानते हैं एलोपैथी के डॉक्टर क्या क्या करते हैं, किस तरह की प्रक्रिया है। लेकिन मैं इस तरह से कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद हमारा जीवन है, ये पैसे से मत जोड़ो उसको। आयुर्वेद जो है हमारा जीवन है। आयुर्वेद को हम लोगों ने जीवित ना किया तो ये सृष्टि अपंग हो जाएगी। और इसका हमें द्वापर काल से लेकर भी चलना पड़ेगा, इससे पहले सतयुग में लेकर चलना पड़ेगा कि हम लोग तब क्या क्या करते थे। बीमार तब भी होते थे, लेकिन तब एलोपैथी चिकित्सा नहीं थी। इसको हम लोग सही तरह से जड़ी बूटियों की पहचान कर लें, और उनके इतने अच्छे काढ़े, इतने अच्छे लेप्स हैं कि भारत के अंदर या विश्व के अंदर कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जो आयुर्वेद के द्वारा समाप्त ना की जा सकती है। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं आयुर्वेद से टच में हूँ, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि सच यही है। और इस चीज का इन्वेस्टिगेशन सरकार अपने दम पर करे। जितने वैज्ञानिक हैं बड़े बड़े, उन वैज्ञानिकों जंगलों में जड़ी बूटियां है ना, कि उनको लाकर के शोध कर ले। वो जो शोधन हो जाएगा ना सच्चाई के साथ, देखिए भारत के अंदर कोई बीमार नहीं होगा। बिल्कुल। हॉस्पिटल जितने एलोपैथी के हैं टोटली बंद हो जाएंगे जिस दिन आयुर्वेद का सही तरह से शोध हो जाएगा। और इसका पूरा जीता जाता है उदाहरण है, महाभारत को बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, लेकिन उस दौरान कोई भी एलोपैथी के हॉस्पिटल की चर्चा नहीं है। ठीक है। इस चीज को दोबारा हमें देखना पड़ेगा कि हम लोग तब क्या करते थे, दोबारा उसको जिंदा करें, हम लोग जीवित करें इस चीज को दोबारा। और ये सस्ता है, फ्री में है, निःशुल्क है, मतलब गोमूत्र है, गौगंक है, या देसी गाय का दूध है, ये जो चीजें है ना जी, ये औषधि है सारी। जैसे जाड़ा है, त्रिफला है, हरड़ है, बहेड़ा है, आंवला है, हींग है, लहसुन है, ये सारी औषधियां हैं। तो उस चीज हम लोग सब मान लें और किसी की बुराई ना करते हुए राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक जीवित कैसे रहे, स्वस्थ कैसे रहे, और अपनी स्वस्थ रह करके अपनी आयु को प्राप्त करे, उसके ऊपर चिंतन नहीं हो रहा है राष्ट्र के अंदर। नहीं हो रहा है। चलिए, ये लोग आगे बढ़ गए, हमारी दुकान बंद हो जाएगी, हमारी क्लिनिक बंद हो जाएगी, तो सब लोग वहां जाएंगे, सस्ती दवाई मिलेंगी। लेकिन ऐसा है नहीं डॉक्टर दिनेश उपाध्याय जी, कहीं ना कहीं ऐसा है नहीं कि हमारी दुकान बंद हो जाएगी, ये आगे निकल जाएंगे। ये सब जानते हैं, इतिहास गवाह है कि आयुर्वेद क्या है और किस तरह आयुर्वेद ने अपने आप को अब तक खड़ा रखा है। और आयुर्वेद का जिस तरह आपने बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल ऋषि मुनियों से लेकर अब तक के जो दिए हैं वो यकीनन सच है। और साथ ही साथ अगर कहें आयुर्वेद जो पद्धति है
वो बहुत पुरानी पद्धति है। तो कहीं ना कहीं हमें और इसे समझने की जरूरत है। और जिस तरह डॉक्टरों को ये परमिशन मिली है आयुर्वेद के तमाम डॉक्टरों को कि वो 58 प्रकार की सर्जरी कर सकते हैं, आंख कान नाक गले से लेकर तमाम ऐसी जनरल सर्जरी है जो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए डॉक्टर दिनेश उपाध्याय, जो तमाम लोगों तक और तमाम उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाई जो आयुर्वेद को लेकर कहते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे लुप्त सी होती जा रही थी। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने इसको हरी झंडी दिखाकर उन लोगों के लिए एक नई उम्मीद जगा दी है और कहीं ना कहीं नई उम्मीद, ये नई सूर्य की किरण साबित होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रस्तोगी जी हमारे साथ बने हुए हैं। तो ये जो भारतीय पद्धति, चिकित्सा पद्धति बहुत पुरानी पद्धति है और इसके द्वारा बदलाव देखे जाएंगे। डॉक्टर दिनेश उपाध्याय ने कहा कि लोगों को अब डर है कि हमारी दुकान बंद ना हो जाए। आपको लगता है कि उसी डर की वजह से सवाल खड़े हो रहे हैं? बात तो नहीं है, वो अपनी जगह सही है। हमारा तात्पर्य केवल ये होता है कि सब विधाओं का जी स्तर पर करें, हम अपने स्तर पर करें और के लोग अपने स्तर पर करें। हमारा जो मेन मकसद है कि केवल हमारी जनता का स्वास्थ्य पूरा मिलना चाहिए, किसी भी पद्धति में मिले। जहाँ सस्ता होगा वहाँ मरीज जाएगा, जहाँ उसे सहूलियत अच्छी मिलेंगी वहाँ मरीज जाएगा। तो हमारा प्रयास ये रहेगा सभी पैथी को, जितनी भी हैं, सबको बराबर का प्रोत्साहन मिलना चाहिए। डॉक्टर रस्तोगी जी, जितने भी आयुर्वेद डॉक्टर हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको सर्जन की पढ़ाई तो करवाई जाती थी, लेकिन सर्जरी करने की परमिशन नहीं थी। क्या यही सत्य है? हाँ, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर एलोपैथी दवाइयों के बारे में कुछ पाबंदियां थी, वो इस सरकार ने, मोदी सरकार ने दूर की है इस सरकार ने। और जो सर्जरी नहीं कर सकते थे उन्हें मिला है, जैसे बाहरी स्तन पर बाहरी जो वो होते हैं, जो फिस्टुला का है, पाइल्स का है, फिस्टुला का इलाज आयुर्वेद के अंदर सबसे अच्छा होता है। तो इस तरह से जो हमारा इलाज छेदन है, भेदन है, सीवन है, कर्ण संधान है, नासा संधान है, ओठ संधान है, हर नाक कान गले के सारे इसके काम होते हैं, सर्जरी होती है। उन्हें ये सस्ती मिलेगी, अच्छी मिलेगी और जो हमारी प्राचीन पद्धति है उसकी उन्नति भी होगी। डॉक्टर रस्तोगी जी, आप बता पाएंगे, जनता का ये सवाल बड़ा आसान हो जाएगा कि सस्ती की जहां पर बात आती है, आंख कान नाक गले एक नॉर्मल परेशानी हो जाती है जो आमतौर पर देखी जाती है, तो उस पद्धति से अगर मैं कहूं आयुर्वेद पद्धति में कितनी सस्ती और कितना सस्ता ये इलाज हो पाएगा? आयुर्वेद में अगर ट्रेनिंग पूरी दी जाएगी, क्योंकि हमारे भारत सरकार ने ये कहा कि जो पीजी कोर्स कर रहे हैं आयुर्वेद के अंदर, उनको नई टेक्निक के द्वारा उनको एजुकेट किया जाएगा। ठीक है। जब नई पद्धति के द्वारा पुरानी पद्धति दोनों मिलकर काम करेंगी तो मैं समझता हूं कि आम जनता को लिए इसको लाभ ही मिलेगा। जी डॉक्टर रस्तोगी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम वो जानकारी आयुर्वेद डॉक्टरों तक पहुंचाने के लिए, आयुर्वेद स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए और तमाम जनता तक पहुंचाने के लिए कि आयुर्वेद प्राचीन पद्धति है जो आज भारत में फिर से उसे एक बहुत अहम मुकाम पर खड़ा किया जाएगा, क्योंकि तमाम डॉक्टरों को सर्जरी करने की परमिशन मिल गई है और कहीं ना कहीं इतिहास भी गवाह है। तो बड़े सवाल हैं, क्योंकि आईएमए द्वारा इसके लिए सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं लक्ष्मण रेखा लांघने का प्रयास किया जा रहा है, आगे जाके इसका हो सकता है गलत हो। ऐसे सवालों के बीच कहीं ना कहीं आयुर्वेद डॉक्टरों के लिए बवाल खड़ा हो गया है। तो चलिए आज के मेहमान में वो तमाम जानकारी डॉक्टरों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। शुक्रिया।